नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मारवाड़ी समाज ने धूमधाम से निकाली गणगौर शोभा यात्रा। बांसवाड़ा के नाथेलाव तालाब पर हुए धार्मिक अनुष्ठान। कलिंजरा क्षेत्र के घाटी कड़ा में 3 युवकों पर हमला, एक को चाकू लगने से गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। छोटी सादड़ी में हर्षोल्लास से मनाया गया ईद पर्व। ईदगाह में हुई नमाज, एक दूजे गले लगाकर दी बधाई। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के 352 यात्री रवाना हुए तीर्थों पर। डूंगरपुर में वरिष्ठ नागरिक यात्रा योजना का मिला संबल। 105 वर्ष के रंगजी सिंघाड़ा का हुआ निधन। गढ़ी क्षेत्र में सिंघाड़ा पाड़ा गांव की रखी थी नींव। एकाग्र शक्ति से बच्चों ने जगाई अपनी इंट्यूशन पावर। प्रतिभा देखकर अभिभावक भी हुए अचंभित। नौगामा में महावीर इंटरनेशनल ने वितरित किए परिंदे। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया भी रहे मौजूद। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। सज्जनगढ़ के 118 गांवों में जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ। विश्व जल दिवस पर हुआ आयोजन। ट्रक पर काम करते समय करंट की चपेट में आया युवक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ का गठन हुआ। गनौड़ा को नया ब्लॉक बनाने पर बनी कार्यकारिणी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा शहर में हर साल की भली भांति इस साल भी मारवाड़ी समाज द्वारा पारंपरिक गणगौर की भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजे और पारंपरिक शहनाई की धुन पर निकाली गई। ठिकरिया स्थित एक निजी वाटिका से शुरू हुई यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गणगौर घाट पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान ईसरगोरा भगवान शिव और माता पार्वती की आकर्षक झांकियां सजाई गई, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में मारवाड़ी समाज के सैकड़ों महिला, पुरुष और युवाओं के साथ अन्य समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। गणगौर शोभा यात्रा में शामिल हुए महिला और पुरुष विशेष वेशभूषा में नजर आए। गणगौर शोभा यात्रा में धार्मिक भजनों की मधुर धुन गूंजती रही, जिस पर महिलाएं और युवतियां पारंपरिक लोक नृत्य करती हुई नजर आई। रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं ने गणगौर माता के गीत गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने ईसरगोरा की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। गणगौर घाट पहुंचने के बाद विधि विधान से पूजा की गई और पारंपरिक रस्में निभाई गई। शोभा यात्रा को देखने के लिए रास्तों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में मारपीट की एक गंभीर घटना सामने आई है। टीलिया दईना निवासी 3 युवकों के साथ घाटी कड़ा इलाके में हमला किया गया। घायल युवकों में बंटे पुत्र धारू, बंसीलाल पुत्र मगेश और चंद्रेश पुत्र माना शामिल है। जानकारी के अनुसार तीनों युवक आपस में रिश्ते में मामा बुआ के लड़के हैं और केवड़िया में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दौरान विक्रम नामक व्यक्ति ने किसी बात को लेकर उनके साथ मारपीट कर दी। घटना में बंटी को चाकू लगने से गंभीर चोट आई, जिसे तुरंत बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। अन्य 2 युवकों को भी चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है। छोटी सादड़ी क्षेत्र में ईदगाह त्योहार हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा कर देश व प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। लोगों ने अपने घरों में सेवइयां और विभिन्न व्यंजन बनाकर मेहमानों का स्वागत किया। शहर में सामाजिक सौहार्द का माहौल देखने को मिला, जहां अलग अलग समुदाय के लोगों ने भी एक दूसरे को ईद की बधाई दी। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से 352 यात्री रामेश्वरम और मदुरई यात्रा के लिए रवाना हुए। यह यात्रा राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आयोजित की गई है। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा, समाज सेवी पंकज कुमार जैन, जयेंद्र सिंह, विमल सोनी, तरुण ननोमा, सतीश जैन, अजीत जैन उपस्थित थे। देवस्थान विभाग की सहायक आयुक्त दीपिका मेघवाल ने बताया कि यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और यात्रियों की देखभाल के लिए एक ट्रेन प्रभारी, प्रत्येक कोच में 2 सरकारी कर्मचारियों का अनुदेशक और चिकित्सा सुविधा के लिए एक डॉक्टर और 2 नर्सिंग अधिकारी भी लगाए गए हैं।
यह यात्रा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अच्छा अवसर है कि वे अपने जीवन काल में एक बार देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सके। राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत अब तक कई यात्रियों को तीर्थ यात्रा का लाभ मिल चुका है। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी ब्लॉक के ग्राम पंचायत अगरपुरा के जोहनिया माफी के सिंघाड़ा पाड़ा मजरा की नींव रखने वाले रंगजी सिंघाड़ा का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विश्व जल दिवस के दिन इतनी लंबी आयु पूर्ण करके स्वर्गवास होने पर उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश पारगी ने बताया कि रंगजी सिंघाड़ा ने अपने जीवन में सबको संगठित रहने की बात कही और सबको मिलजुल कर रहने का आह्वान हमेशा करते थे। गांव में उनको मुखिया के नाम से जानते थे। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में सगे संबंधी और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। रंगजी सिंघाड़ा के निधन पर कई गांवों से जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उनकी अंतिम यात्रा ढोल कुंडी और शहनाई के साथ निकाली गई। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी द्वारा विशेष रूप से बच्चों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग ट्यूशन प्रोग्राम लेवल 1 एवं 2 का समापन रविवार को बांसवाड़ा के साई कृपा वाटिका में हुआ। ट्यूशन प्रोग्राम टीचर विनीता जोशी, अंतिमा जोशी और जितेंद्र जोशी के निर्देशन में 50 से अधिक बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान ध्यान, ज्ञान सत्र और विशेष ट्यूशन प्रक्रियाओं का अभ्यास कराया गया। समापन समारोह में बच्चों ने अपने अनुभव भी साझा किए और बताया कि कार्यक्रम से बच्चों की एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। अभिभावकों ने इसे जीवन बदलने वाला अनुभव बताया। उनका कहना था कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, स्मरण शक्ति और एकाग्रता में उल्लेखनीय सुधार होता है, जिससे वे पढ़ाई और जीवन दोनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अभिभावकों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक बताया। समापन समारोह के दौरान बच्चों ने कई रोचक और आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। बच्चों ने स्टील की कठोर चम्मचों को बिना बल लगाए मोड़ दिया, कागज के बने अम्ब्रेला को ध्यान की ऊर्जा से घुमाया तथा बिना देखे वस्तुओं की सटीक स्थिति और विवरण बताए। इन प्रदर्शनों ने उपस्थित लोगों को हैरान कर दिया। इस मौके पर एपेक्स मेंबर नैनिश नागर, सुभाष मेहता, नरेश जोशी, लोकेंद्र जोशी, पूजा अधिकारी दीपिका जोशी, प्रदेश अधिकारी सहित पूरी आर्ट ऑफ लिविंग टीम का विशेष योगदान रहा। कोर्स गुरुदेव की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है इन छोटे छोटे बच्चों के लिए और आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कि ये बांसवाड़ा में हो रहा है। इंदौर से बिलोंग करती हूँ तो इंदौर में बड़ी बेटी को करवा चुकी थी। जब छोटी बेटी थोड़ी छोटी थी तो ये सजेस्ट किया था कि थोड़ा टाइम लीजिए फिर करवाइए। गॉड्स ग्रेसिंग इंट्यूशन हुआ 2-3 महीने पहले और उसमें उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इंट्यूशन के पहले थोड़ा सा कोई भी चीज़ करने में झिझकती थी और इंट्यूशन फर्स्ट लेवल के बाद जो मैंने इसमें चेंज देखा, शी वॉज मोर कॉन्फिडेंट इन डूइंग थिंग्स एंड स्टडीज़ तो खैर अच्छा करती है, उसमें और अच्छा करा है इसने। कॉन्सेंट्रेशन लेवल डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है। कॉन्फिडेंस लेवल इसका हर एक चीज़ को करने में बहुत इम्प्रूव हुआ है और सेकेंड लेवल इंट्यूशन के बाद जो उसकी एनर्जी बूस्ट हुई है, सो उसका एग्जाम्पल ये है। तो मेरे पास शब्द नहीं है जो गुरुदेव ने जो ब्लेसिंग दी है इन छोटे छोटे बच्चों के लिए। शायद ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा हेल्प है कि आज गुरुदेव की ब्लेसिंग से हमारे बच्चे वो चीज़ कर पाएंगे आने वाले फ्यूचर में जो हमने सोची भी नहीं है। तो बांसवाड़ा में ये होना एक मिरेकल है। यहाँ पे बहुत अच्छी टीम है, विनीता दी है, पर्सनल सपोर्ट है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स को ये मौका चूकना ही नहीं चाहिए। तो प्लीज़ इंट्यूशन लेवल फर्स्ट भी कराइए। इंट्यूशन लेवल 2 को आप रोक ही नहीं पाएंगे। जो बच्चे की एनर्जी 1 में देखेंगे तो 2 तो कब हो रहा है आप जल्दी से डीएम और मैसेजेस करते रहेंगे और दिस इज़ द पावर। थैंक यू। जय गुरुदेव। प्रतापगढ़ पुलिस ने एमडी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 46 किलो 62 ग्राम केमिकल जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए है। यह कार्रवाई ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में गजेंद्र सिंह जोधा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ एवं चंद्रशेखर पालीवाल, पुलिस उप अधीक्षक व्रत अर्नोद के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने देवल्दी से पड़ूनी जाने वाले रास्ते की तरफ कब्रिस्तान के पास नाले में छुपाए गए केमिकल को जब्त किया। जब्त किए गए केमिकल में एमडीसी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, ब्रोमो एसीटोन, एमएमए आदि शामिल है। इसके अलावा एमडी बनाने में सहायक उपकरण जैसे प्लास्टिक की बाल्टी, कांच का जार, स्टील की तपेली, हेलोजन लाइट, इलेक्ट्रिक कांटा, इलेक्ट्रिक हीटर, मैग्नेटिक स्टोपियर, गीला कॉटन व कपड़ा भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने अरवाज पिता कय्यूम खान निवासी देवल्दी थाना हरनौत के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और जांच जारी है।
यह कार्रवाई एमडी ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ ब्लॉक के 118 ग्रामों में व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का मुख्य विषय जल एवं लैंगिक समानता था, जिसमें समुदाय को जल के महत्व, संरक्षण और जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक किया गया। वक्ताओं ने बताया कि जल केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं बल्कि जीवन, कृषि और सामाजिक संतुलन का आधार है। जल संकट का प्रभाव महिलाओं और ग्रामीण परिवारों पर अधिक पड़ता है, इसलिए जल प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी और समान भूमिका अत्यंत आवश्यक है। कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन के सदस्य बाबूलाल डोडियार और मानसिंह कटारा ने समुदाय को जल के कुशल उपयोग, टिकाऊ प्रबंधन और सतत कृषि के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों से वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण, संरक्षण और इसके लिए प्रभावी नीतियां बनाने हेतु समुदाय और सरकार के संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में सामुदायिक हलमा आयोजित किया गया। इस दौरान सोख्ता गड्ढों और स्थानीय जल स्रोतों की सामूहिक सफाई कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र के भीलकुआ मेहराना गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। जानकारी के अनुसार जयंती लाल नामक युवक ट्रक के ऊपर कागज बांधने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगते ही युवक गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को तुरंत ट्रक से नीचे उतारा और प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को सूचना देकर झूलते तारों को जल्द ठीक कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा को नया ब्लॉक बनाए जाने पर पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ की कार्यकारिणी का गठन किया गया। ज्वाला माता मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में गनोड़ा ब्लॉक की पहली कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। राजेश निनामा को अध्यक्ष, जगदीश यादव को उपाध्यक्ष, शंकर लाल सिंदूरिया को कोषाध्यक्ष, राजेंद्र यादव को संरक्षक व कलिया गायरी को सचिव बनाया गया। साथ ही अन्य पदों पर नियुक्ति की गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन के लिए काम करने और प्रमुख रूप से नियमितीकरण के लिए संघर्ष करने की शपथ ली। बैठक में घाटोल ब्लॉक के अध्यक्ष हरीश बरोड़, विक्रम सिंह सिसोदिया, राजकिशोर वर्मा सहित पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शंकर लाल सिंदूरिया ने किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।